एक वॉलेटाइल एक्सपायरी विद हाई प्रीमियम अमाउंट्स, काफी हद तक की वॉलेटिलिटी हो जाती है, वॉलिटी बढ़ जाती है ऐसे केसेस में क्योंकि ऑप्शन राइटर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज का सिचुएशन मार्केट में ऐसा ही कुछ था। अब कल के दिन कैसे प्लान करना है हमें ट्रेड करने का, ये रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकडाउन का वेट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कौन से डायरेक्शन में मूव होने की, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ डिटेल में। गुड इवनिंग, मैं नाम है स्वेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,331 पे। पहले डेली चार्ट पे चले जाते हैं एंड आपको फॉर्मेशन दिख जाएगा कि किस तरह का फॉर्मेशन मार्केट में हुआ है। आपको यहां पे नजर आएगा कि एक शूटिंग स्टार या एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जो करेक्शन आया ठीक उसका ही मिड पॉइंट के आसपास में ही कहीं पे रेजिस्टेंस लेते हुए ये शायद नीचे की जर्नी कंटिन्यू करे। अब ये से केस में हमारे पास दोनों तरफ का मूव के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाती है। देखेंगे कि कल कौन सा ट्रेड लेना चाहिए हमें। वापस से 15 मिनट के चार्ट पे देते एंड प्लान करते हैं कि कल का ट्रेड कैसा होना चाहिए। तो जैसे डिस्कस किए थे, एक ही रेंज के अंदर, भले ही रेंज थोड़ा बड़ा था, 75 प्लस पॉइंट्स का रेंज था, एक गैप अप भी था, बट इसमें कुछ डायरेक्शन वाला ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। अब कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया 17,360 के नीचे, तो ये स्विंग हाई जो है इसके नीचे का ही ओपन मिल गया एंड 17,310 के लेवल्स को तोड़ना शुरू करता है डाउन साइड पे, मैं निफ्टी को सेल करूंगा। यहां पे जो फर्स्ट जो टारगेट मेरा निकल के आना चाहिए वो 17,240 के आसपास में होना चाहिए, 17,240 के आसपास में। ये लेवल्स ब्रेक हो गया तो 17,200 के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। फ्लैटिश ओपन, डाउन साइड ब्रेकडाउन 310 के लेवल का, लेवल 1, लेवल 2। अब बाइंग के लिए कब देखना है, देखिए इन्वर्टेड हैमर वाला पैटर्न बन गया, कुछ इस तरह दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। जब तक एक 15 मिनट का क्लोजिंग नहीं मिल जाता है 17,430 के ऊपर, जब तक हम बाय नहीं करेंगे। एक गैप अप ओपन मिल गया एंड ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया 17,430 के ऊपर, तो हम बाय करेंगे। टारगेट यहां पे होना चाहिए 17,500 के आसपास में। शर्त यह है कि यहां पे आने के बाद सस्टेन होना चाहिए, तो ही हम बाय करेंगे। तो ये केस में या तो गैप अप हो जाए या तो फ्लैट खुलते हुए कहीं छोटा गैप अप होते हुए हायर हाइज बनाते हुए यहां पे आके सस्टेन कर जाए, तो ही हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अब कभी गैप अप ओपन हो गया ये लेवल्स के ऊपर या गैप डाउन ओपन हो गया तो कैसे ट्रेड करना है, देखिए अब कभी गैप डाउन हो गया तो यहां पे निफ्टी को सपोर्ट मिलने वाला है 17,120 के आसपास में, 17,200 के आसपास में सपोर्ट मिलने वाला है, 17,240 के आसपास में सपोर्ट मिलने वाला है। 17,240, 17,200 एंड 17,120 के आसपास में। अब गैप डाउन ओपन हो गया तो यहां से एक रिवर्सल भी आ सकता है या कंटिन्यूएशन भी जा सकता है, ये लाइव मार्केट सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा। अब कंटिन्यूएशन चले गया तो हम शॉर्ट करेंगे बट 50% के साथ में, लाइकवाइज कभी रिवर्सल भी दिया तो भी 50% मूव के साथ में ही हम ट्रेड करेंगे। तो गैप डाउन ओपन हो गया, सेफ एग्जांपल 17,200 के आसपास में, 17,200 के आसपास में एक सॉलिड नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया एंड वो कैंडल लो का तोड़ना शुरू कर देता है तो हम शॉर्ट करेंगे, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लेते हुए 50% क्वांटिटीज के साथ में। कभी आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो ये केस में अवॉइड करना ट्रेड करने के लिए, एंड टारगेट होना चाहिए 17,120 के लेवल का, ये स्विंग लो के आसपास में। ये तोड़ गया तो हमें 17,000 का लेवल दिख सकता है, पर कुछ ज्यादा ही एक्सटेंडेड मूव हो जाएगा। अब कभी यहां पे यही लेवल्स के आसपास में 17,200 के आसपास में एक पॉजिटिव कैंडल बना दिया एंड ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, बट ये केस में जो बाइंग करेंगे आप, इसमें पुट्स को शॉर्ट करना। हम पुट राइटिंग करेंगे ये केस में, क्योंकि कॉल के प्रीमियम्स एक्सटेंड होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पे। पुट को शॉर्ट करने में बेहतर हो जाएगा, एक सेफ रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड हो जाएगा। तो ये केस में 17,000 का जो पुट्स है उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब कभी गैप अप सिचुएशन हुआ तो क्या करना है, देखिए कभी गैप अप हो गया यही लेवल्स के आसपास में, तो जैसे डिस्कस किए थे
430 के आसपास में मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए, एक 15 मिनट का क्लोजिंग देने दीजिए यहाँ पे, या कुछ टाइम स्पेंड करने दीजिए यही लेवल्स पे। तो यही लेवल्स के ऊपर 400 टू 430 के बीच में टाइम स्पेंड किया एंड फिर ब्रेकआउट दे दिया, तो हम बाय करेंगे 17,500 के टारगेट के लिए। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी का कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 39,282 पे। अगेन गैप अप ओपनिंग, प्रीटी मच साइडवेज, एक रेंज बना दिया, रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, मूव फेल हो गया 39,600 पे एंड नीचे की तरफ आ गया है। सो ये एक्सपेक्टेड एक मूव हो सकता था, बट बहुत फास्ट मोमेंटम था, प्लस स्पाइक्स बहुत थे प्रीमियम में, तो ये ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था आपके लिए। बट 39,500 600 एक नोन रेजिस्टेंस है, तो यहां पे शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी थी। अब कल के लिए क्या प्लान है? 39,282 का क्लोजिंग है, 39,230 39,200 ये लेवल के नीचे आके एक क्लोजिंग दे दिया 3 मिनट्स के चार्ट पे। मैं बैंक निफ्टी को सेल करूंगा। यहां पे जो मेरा टारगेट निकल के आएगा वो 39,000 का टारगेट निकल के आएगा। ये लेवल टूट गया तो हमें लोअर लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। सो ये लेवल कभी टूट गया तो हमें करीबन 39,880 39,900 के आसपास में मूवमेंट दिख सकता है। लास्ट टारगेट होना चाहिए 38,600 पर, वो एक एक्सटेंडेड मूव हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आने के लिए। अब फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ गया, 230 200 का लेवल, 39,230 200 का लेवल तोड़ दिया, हम शॉर्ट करेंगे 39,000 के टारगेट के लिए। अब गैप अप सिचुएशन हो गया या बाइंग के लिए कब देखना है? देखिए कहीं यही रेंज के अंदर कहीं पे खुल गया मार्केट 39,400 के आसपास में से 120 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप अप एंड 39,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहां पे दो तरह के सस्टेनेबिलिटी हो जाती है। या तो 39,400 और 500 के बीच में एक रेंज बना दे एंड सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे दे, तो 5 मिनट का क्लोजिंग का वेट करेंगे 39,500 के ऊपर। या तो गैप अप खुल के यहां पे सस्टेन कर दिया, एक 15 मिनट का क्लोजिंग दे दिया, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे बैंक निफ्टी को। यहां पे टारगेट होना चाहिए 39,600 फॉलोड बाय 39,700, करीबन 200 पॉइंट का हमें मूव मिल सकता है। अब कभी गैप डाउन सिचुएशन हो गया तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए कभी गैप डाउन सिचुएशन हो गया तो यहां पे एक राउंड लेवल 39,000 का एक लेवल है जो एक रिएक्टिव जोन हो सकता है। कभी गैप डाउन यहीं पे कहीं पे हो गया 150s 180s के आसपास में, तो अवॉइड करना बेहतर हो जाएगा। ये केस में निफ्टी को ट्रेड करने में एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, पर बैंक निफ्टी में काफी हद तक की वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो अवॉइड करना। बट यही गैप डाउन कभी 39,000 के लेवल्स के आसपास में हुआ तो यहां पे जो है यहां पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है। 39,000 के आसपास में एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक वो कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। यहां पे 60 से 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या कैंडल हाई, 50% क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करना और टारगेट निकल के आएगा ये स्विंग लोज का। बट जैसा मैंने कहा 39,000 एक रिएक्टिव लेवल है, तो यहां पे कुछ पॉजिटिव बायस बना देता है या एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना देता है, तो बाइंग की प्रोबेबिलिटी भी होती है यहां पे, बट अगेन 50% क्वांटिटीज के साथ में। तो 39,000 के आसपास में यहां पे कभी एक डोजी कैंडल बना दिया, ठीक कैंडल हाई के ऊपर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये केस में 39,200 का हमारा टारगेट होना चाहिए। वीडियो आपको कभी अच्छा लगा हमारा तो लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।